हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिसएडवांटेज ऑफ करंट ट्रांजैक्शन सिस्टम। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्लॉकचेन नोड्स के बारे में और अपना व्हाट इज़ ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। सो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी करंट ट्रांजैक्शंस होती है उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो पहले है सेंट्रल कंट्रोल। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल क्या होता है? तो ट्रेडिशनल सिस्टम्स आर कंट्रोल बाय बैंक और पेमेंट कंपनीज। जो ट्रेडिशनल सिस्टम होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं बैंक और पेमेंट जो हमारी कंपनी होती है उनके द्वारा। इफ़ द सिस्टम फेल ट्रांजेक्शन स्टॉप। जैसे सिस्टम फेल होता है तो ट्रांजेक्शन स्टॉप हो जाती है। सेकंड है हाई ट्रांजेक्शन फ़ीस। अब ट्रेडिशनल सिस्टम होते हैं जैसे हमारे बैंक हो गए जो आजकल चल रहे हैं। सेकंड है हाई ट्रांजेक्शन फ़ीस। इसमें हाई ट्रांजेक्शन फ़ीस लगती है। बैंक एंड कार्ड नेटवर्क चार्ज एक्स्ट्रा फीस फॉर प्रोसेसिंग पेमेंट। जितने भी बैंक हैं और जो भी नेटवर्क होते हैं वो हमारे कुछ पैसे चार्ज करते हैं, कुछ पेमेंट चार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं प्रोसेसिंग पेमेंट को आगे प्रोसेस करने के लिए। सो ये भी एक डिसएडवांटेज है करंट ट्रांजेक्शन सिस्टम का। सेकंड है स्लो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। अगर हमें इंटरनेशनल अपना जो भी मनी है जो भी भेजनी है तो उसमें काफ़ी पैसा और टाइम लगता है। जैसे कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट टेक 2 to 5 days ड्यू टू मल्टीपल इंटरमीडिएट्स। जो अगर हमें इंटरनेशनल पेमेंट करनी है तो 2 से 5 दिन लग जाते हैं और मल्टीपल इंटरमीडिएट्स बीच में काफ़ी इंटरमीडिएट्स होते हैं जो उसके कुछ परसेंटेज पैसा काट लेते हैं जिसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है। रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड डाटा ब्रीच मतलब रिस्क ऑफ फ्रॉड का रिस्क होता है। डाटा ब्रीच मतलब डाटा चोरी होने का भी रिस्क है। सेंट्रलाइज डाटाबेस कैन बी हैक एंड कस्टमर डाटा में भी स्टूलन। तो सेंट्रलाइज डाटाबेस कैन बी हैक हो सकता है, जो सेंट्रलाइज डाटाबेस होता है हैक हो सकता है और कस्टमर का डाटा जो मे बी स्टूलन मतलब चोरी भी हो सकता है। अकाउंट फ्रीजिंग एंड रेस्ट्रिक्शंस, इसका मीनिंग क्या है? ये भी डिसएडवांटेज है कि भाई अकाउंट फ्रीज हो सकता है जब मर्जी। तो बैंक कैन फ्रीज अकाउंट्स। बैंक कभी भी आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है और ब्लॉक ट्रांजेक्शन विदाउट प्रियर नोटिस। और बैंक आपकी ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर देगा विदाउट प्रियर नोटिस, आपको बिना नोटिस दिए ब्लॉक कर सकता है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं। 5 इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज हैं करंट ट्रांजेक्शन सिस्टम के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट इन ब्लॉकचेन। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं? बेसिकली एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे हम इसको हिंदी में बोले तो विशेषताएं। तो क्या विशेषताएं ब्लॉकचेन की? तो ये ब्लॉकचेन है जो हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ रही हैं। तो इसमें मैं इसके अब एट्रीब्यूट बता रहा हूँ। तो फर्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। नो सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल द नेटवर्क डाटा इज़ शेयर अमॉन्ग मैनी नोड्स। तो इसमें कोई भी सिंगल अथॉरिटी नहीं होती जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मीनिंग ये होता है कि इस पर किसी भी एक सिंगल पर्सन की अथॉरिटी या कंट्रोल नहीं होता, बल्कि मल्टीपल्स नोड्स या कंप्यूटर्स को मिलकर कंट्रोल करते हैं। तो डाटा शेयर अमॉन्ग मैनी नोड्स मतलब मैनी कंप्यूटर में डाटा शेयर होता है। ट्रांसपेरेंसी भी होती है, ये एक तरह से इसके एडवांटेज या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेकंड है ट्रांसपेरेंसी। ऑल ट्रांजेक्शन्स आर विजिबल टू पार्टिसिपेंट्स इन द नेटवर्क। सारे ट्रांजेक्शन्स में विजिबल होती है पार्टिसिपेंट्स को इन द नेटवर्क। जो भी नेटवर्क में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए सबके लिए ट्रांसपेरेंट है, कोई भी सारे डाटे को सी कर सकता है, देख सकता है। इम्यूटेबिलिटी का है वन डाटा इज़ रिकॉर्ड इन अ ब्लॉक इट कैन नॉट बी चेंज और डिलीट। इम्यूटेबल का मीनिंग होता है एक बार डाटा इसमें ऐड करने के बाद ब्लॉक्स के अंदर तो उसको चेंज करना और डिलीट करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसी को ही हम इम्यूटेबल बोलते हैं। सेकेंड है सिक्योरिटी क्या? ब्लॉकचेन यूज़ क्रिप्टोग्राफी टू सिक्योर डाटा एंड प्रिवेंट फ्रॉड। ब्लॉकचेन क्या यूज़ करती है? क्रिप्टोग्राफी होता है हैशिंग मतलब एक सीक्रेट कोड होता है जिसका ब्लॉकचेन यूज़ करता है, जिससे क्या सिक्योर डाटा एंड प्रिवेंट फ्रॉड, जिससे हमारा डाटा सिक्योर रहता है और फ्रॉड से हमें प्रिवेंट करता है, बचाता है। अब उसके बाद है कंसेशन मैकेनिज्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिस पर पूरा ब्लॉकचेन काम करता है। ये होता क्या है? कंसेशन मैकेनिज्म क्या होता है? ऑल पार्टिसिपेंट्स मस्ट एग्री बिफोर द ट्रांजेक्शन इज एडिड टू द ब्लॉकचेन। इसका मतलब है जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसमें होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, जब तक वो सारे एग्री नहीं करते तब तक ट्रांजेक्शन्स को ऐड टू द ब्लॉकचेन, तब तक ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन ऐड नहीं होती। तो इसी को हम कंसेशन मैकेनिज्म बोलते हैं कि सबकी एक तरह से राय ली जाती है कि ये सही है या नहीं, वैलिड होगा तभी उसमें ऐड होगा जो भी डाटा होगा। उसके बाद कुछ मेन की कंपोनेंट्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे, की कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि पहला ब्लॉक क्या होता है? ईच ब्लॉक कंटेन ट्रांजेक्शन डाटा टाइम स्टैम्प एंड द प्रीवियस ब्लॉक हैश। हर एक ब्लॉक के पास ना ट्रांजेक्शन डाटा होती है, टाइम स्टैम्प होती है एंड द प्रीवियस ब्लॉक हैश, और जो पिछला ब्लॉक होता है उसका हैश होता है, मतलब उसका कोड होता है जिससे वो लिंक होता है। और टाइम स्टैम्प का मीनिंग होता है कि उस डाटा या ट्रांजेक्शन्स की डेट कि वो कब उसमें ऐड हुआ, डेट और जो भी टाइम है वो होता है टाइम स्टैम्प।
सेकेंड है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? ऐसे तो इसका मतलब लेन देन होता है कि पैसा लेना है देना। तो ट्रांजेक्शन में क्या है? रिकॉर्ड ऑफ द डाटा और वैल्यू ट्रांसफ़र बिटवीन यूज़र। इसमें डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है और वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांसफ़र बिटवीन यूज़र्स में ट्रांसफ़र भी किया जाता है। फिर है हैश और क्रिप्टोग्राफिक हैश। हैश होगा या क्रिप्टोग्राफिक हैश भी बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या है? तो ये यूनिक डिजिटल कोड है दैट सिक्योर ईच ब्लॉक एंड लिंक इट टू द प्रीवियस ब्लॉक। ये एक यूनिक डिजिटल कोड होता है दैट सिक्योर ईच ब्लॉक, ये हर एक ब्लॉक को सिक्योर रखता है, एंड लिंक इट टू द प्रीवियस ब्लॉक, और ये लिंक होता है अपने से पिछले ब्लॉक के साथ, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हैश का मीनिंग एक सीक्रेट कोड होता है। नोट्स मैंने बता रखा है, नोट्स कंप्यूटर को ही बोलते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। तो कंप्यूटर इन द नेटवर्क, तो नोट्स कंप्यूटर ही होते हैं नेटवर्क के अंदर, दैट जो कि क्या है? वेरीफाई एंड स्टॉप ब्लॉकचेन डाटा। स्टोर ये क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं एंड स्टोर ब्लॉकचेन डाटा, और क्या करते हैं? स्टोर करते हैं ब्लॉकचेन में डाटा को, ठीक है। ये जो नोट्स होते हैं कंप्यूटर होते हैं। देन एक पॉइंट है कंसेशन मैकेनिज्म, जो अभी पढ़ा था हमने वही है। तो ये होता क्या है? अ मेथड यूज टू वैलिडेट ट्रांजेक्शंस। ये क्या करता है? एक मेथड होता है जो यूज़ होता है वैलिडेट ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए। वैलिडेट मतलब कि जो ट्रांजेक्शंस है वो वैलिड है या नहीं, उसको चेक करने के लिए कंसेशन मैकेनिज्म का यूज़ होता है। एग्जांपल जैसे प्रूफ ऑफ वर्क यूज्ड इन बिटकॉइन, जैसे बिटकॉइन में प्रूफ और ऑफ वर्क यूज़ होता है। बेसिकली जो कंसेशन मैकेनिज्म है 5 टाइप के होते हैं, वो हम आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। अभी तो फ़िलहाल ये एक एग्जाम्पल आप देख लो, प्रूफ ऑफ वर्क यूज्ड इन बिटकॉइन। 6th है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एक सेल्फ एग्जीक्यूशन डिजिटल एग्रीमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे ब्लॉकचेन में ये यूज़ होता है, इसके भी आप पे मतलब ब्लॉकचेन काम करता है। तो सेल्फ एग्जीक्यूशन डिजिटल एग्रीमेंट होता है, स्टोर ऑन द ब्लॉकचेन, दे ऑटोमेटिकली रन व्हेन कंडीशन आर मेट। ये क्या होता है? डिजिटल एग्रीमेंट है जो ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर होता है, और दे ऑटोमेटिकली रन व्हेन कंडीशन आर मेट। ये ऑटोमेटिकली काम करता है जब भी इसको कंडीशन मेट, मतलब जब भी इसको कंडीशन मिलती है जो इसको चाहिए, तब ये ऑटोमेटिक काम करता है। एग्जाम्पल है कॉमनली यूज्ड ऑफ ऑन इथेरियम। एक इथेरियम में कॉमनली यूज होता है, इथेरियम भी एक क्रिप्टो करेंसी होती है। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके।